प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। कई बार मनुष्य अपने आप को तुच्छ समझने लगता है, अपने आप को बहुत दीनहीन समझने लगता है, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया वो मनुष्य अपने आप में कमतर, अपने आप को तुच्छ, अपने आप को हीन, अपने आप को अभागा ऐसा समझने लगे। आज बहुत सारे लोग हीन भावनाओं से ग्रसित हैं और ये हीन भावनाएं उसके अंदर में कहाँ से उत्पन्न होती है? ये लोगों के द्वारा होता है। जब लोग उनके बारे में कुछ बुरा भला कहते हैं, लोग कुछ स्टिकर उनके जीवन पर लगाते हैं, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम अच्छे नहीं बोलते हो, ऐसा कई चीज़ों को लोग आज दूसरों के जीवन में अवहेलना करते हैं। और ऐसे परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी हुआ। हम मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं, निर्गमन 4 अध्याय में मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे जो कहना होगा वह मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। और परमेश्वर मूसा से बातचीत करा और परमेश्वर उससे कह रहा है, तू क्यों अपने आप को ऐसा समझ रहा है? मैंने ही तुझे बनाया है। मेरे प्रियो, कई बार मनुष्य अपने आप में बहुत दीनहीन, अपने आप में बहुत तुच्छ समझने लग जाता है। और ये मूसा के अंदर ये बातें कहाँ से आई? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया? जब मूसा अपने लोगों को जो आपस में लड़ रहे थे, तो उनके बीच में जा करके उनका सुलह कराना चाहा और उसने कहा, तुम तो इब्री इब्री हो, आपस में भाई भाई हो, तुम क्यों लड़ रहे हो? तब उन्होंने जब जो उनको समझा रहा था उसको तिरस्कार किया, उसको तिरस्कार के शब्दों को उसको बोला। हम कई बार थोड़ा सा पढ़ते और हमको लगता है बस ये तो एक छोटा सा अपमान है, परंतु कई बार मनुष्य के जीवन में छोटा सा अपमान, छोटे से शब्द गहरे रीति से घर कर जाते हैं। और ऐसा मेरे प्रियो बचपन से बहुत सारे लोगों के जीवन में होता है। जब माता पिता अपने बच्चों से बातचीत करते हैं या कोई दूसरे लोग भी बातचीत करते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको नकारात्मक शब्दों को, उनके अंदर नकारात्मक बीज को, हीन भावनाओं के बीज को उनके अंदर डाल देते हैं। कुछ लोगों ऐसे कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं होगा, तुम अयोग्य हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। ये क्या है? एक ऐसा बीज है जो मनुष्य के अंदर तक चला जाता है और वो अपने आप में ये सोच बैठता, हाँ मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप में वो तुच्छ समझने लगते हैं। और ऐसा ही मूसा भी अपने आप को तुच्छ समझता था और परमेश्वर से कह रहा है, मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, ना तो पहले था और जब से, ना तो पहले था और ना अब हूं, जब से तू अपने दासों से बात करने लगा, क्योंकि मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूं। वो बोल रहा है, मैं अच्छा भी नहीं दिखता हूं, मैं बोलना भी अच्छा नहीं जानता हूं। आज कई बार लोग सोचते मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, मैं अच्छा नहीं दिखती हूं, ऐसा करके बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। और जब आप इसे प्रेरितों के काम में, उसके जब आप 7वें अध्याय में जब पढ़ेंगे तो आप इसे भली भांति समझेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, 7वें अध्याय और उसके 27 में लिखा है, परंतु जो अपने, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उससे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया। उसके पड़ोसियों ने उससे कहा कि तुझे किसने हमारा हाकिम और हमारा न्यायी बना दिया।
मेरे प्रियो, जब मूसा देखा कि उसके अपने लोग दो इब्री भाई जब लड़ रहे तो उनके बीच में हो गया और उनसे कहने लगा कि इस प्रकार से लगा, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करे। अपने लोगों के बीच में जब अपने लोगों को समझा रहा है तब उन्होंने उसको तुच्छ जाना, उसको नकार दिया और उससे कहा, तुझे किसने हमारा न्यायी, हमारा हाकिम बना दिया। दाऊद भी अपने जीवन में तुच्छ भावनाओं से होकर गुजर रहा था और वो कहता है, मैं तो कंगाल हूं। जब आप देखेंगे इस प्रकार से पहला सामुएल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पर देखते हैं, पलिस्ती ने भी जब दाऊद को देखा तब पलिस्तियों ने दाऊद को देखा, तो इस प्रकार से लिखा है, जब पलिस्तियों ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, और जब उसके भाइयों ने जब उससे कहा, वो भी तुच्छता से उसको बोला, तू बहुत बड़ा बोल बोलने वाला है। और दाऊद भी अपने आप में ये मान बैठा था मेरे प्रियो कि वो क्या है, तुच्छ है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा, उसने पलिस्ती गोलियत को क्या क्या मार दिया। वो अपने आप में भी कहता था, मैं कंगाल हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं तुच्छ हूं, अपने आप में भी ऐसा सोचता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया। मूसा भी अपने आप को तुच्छ समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया। गिदोन भी अपने आप को तुच्छ समझ रहा था, कह रहा था, मेरा घराना परमेश्वर सबसे छोटा, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो कंगाल लोग हैं। लेकिन परमेश्वर उसको खड़ा किया, उससे सूरवीर सूरमा कह के परमेश्वर के दूत ने उसको पुकारा। और इस प्रकार से जब प्रेरितों के काम को जब हम 7वें अध्याय उसके 35 को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, जिस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया, उसी को परमेश्वर ने उनका हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, जिन जिन बातों से संसार आपको तुच्छ, आपको नकारा समझ लेगा, उन्हीं जगह परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। और यही बात परमेश्वर मूसा से कह रहा था, मूसा से कह रहा था इस प्रकार से, वो कहता है, किसने 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 तेरे मुंह को बनाया, किसने तुझे बनाया। परमेश्वर को बता रहा है कि मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है कि मनुष्य का मुंह किसने बनाया, किसने तुम्हें रचा, किसने तुम्हें बनाया, उसकी ओर ध्यान दो। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो परमेश्वर की दृष्टि में हम कीमती हैं, उस परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं। संसार हो सकता है आपकी कद्र ना करे, संसार हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, संसार हो सकता है आपको नकार दे, संसार हो सकता है आपका तिरस्कार कर दे, लेकिन उन तिरस्कार की भावनाओं को अपने अंदर लेकर ना बैठें। वो संसार बोल रहा है, आपका सृजनहार परमेश्वर नहीं बोल रहा है। कई बार हम संसार के शब्दों को इतना सुनते हैं और आपका परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है उसे आप नहीं सुनते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर मूसा से कह रहा, मैंने तेरे मुंह को बनाया, मैं तेरे भाई से नहीं बात करूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, तू बोलना हारून को और हारून जा करके आगे बोलेगा। मेरे प्रियो, और जिन शब्दों से उसके अपने लोगों ने उसको तिरस्कार किया, किसने तुझे हमारा न्यायी, हमारा हाकिम बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस मूसा को उन्होंने नकारा था कि किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा दिया। वो परमेश्वर है। जिन शब्दों से आपका अपमान किया गया, उन्हीं शब्दों को परमेश्वर क्या करेगा, आपके लिए भलाई में बदल देगा। और यही बात तो मेरे प्रियो दाऊद भी कहता है। जब दाऊद उसके बेटे अबसलोम के कारण, मेरे प्रियो, जब वो भाग रहा था, तब सिम्मी जो साउल के खानदान का था, साउल के गोत्र का था, उसको क्या करने लगा, उसके ऊपर थूकने लगा, उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगा, उसको गाली देने लगा। तब दाऊद क्या कहता है, दाऊद कहता है, प्रभु जो बात वो बोल रहे ना, उस शब्दों को याद रखना और इनको सुन करके मुझको आशीष देना। तो मेरे प्रियो, अगर लोग आपको तुच्छ बोले हैं, अगर आपके अंदर तुच्छता का बीज है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझको लोगों ने ऐसा कहा, परमेश्वर उसी अपमान के शब्दों को आपके लिए आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। आपके अपमान को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है। आपके तुच्छ गिने जाने को आपके सम्मान में बदलने वाला परमेश्वर है। आपके अनादर को परमेश्वर आदर में बदलने वाला परमेश्वर है।
और यही बात आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता। और यही बात अय्यूब 36 के 5 में इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो किसी को तुच्छ नहीं जानता है। इतना सामर्थ्य है फिर भी वो किसी को तुच्छ नहीं जानता है। और मनुष्य इसको कहता है, मैंने तुमको बनाया है, तुम अपने आप में तुच्छ मत समझो। कई बार रूप को, रंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर, कई चीजों को लोग लेकर अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं और कहते मैं तो कुछ नहीं हूं उन लोगों के सामने। लेकिन मैं आपसे कहूं, आपको परमेश्वर ने रचा और बनाया, आप तुच्छ हो ही नहीं सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी स्वरूपता आपको प्रदान की है। परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके अंदर दिया है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भजन संहिता 5 और उसके 12 में लिखा है, तो धर्मी को आशीष देगा हे यहोवा, तो उसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। और मसीह यीशु में हम पर वो अनुग्रह हुआ और उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। और परमेश्वर कहता है वो धर्मी को आशीष देगा। और यही बात प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर पौलुस प्रेरित से कहता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वो अनुग्रह परमेश्वर कहता है, तुम्हारी दुर्बलताओं में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। और इसलिए कहता है, मैं अपनी दुर्बलताओं के कारण शोकित नहीं होता, मैं अपने दुर्बलताओं के कारण, वो कहता है, मैं लज्जित नहीं होता। लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। सो अपनी निंदाओं में, अपने दरिद्रताओं में, अपने उपद्रव में जो जिससे होकर आप गुजर रहे हैं, संकटों में आप आनंदित होइए, क्योंकि इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर का तो अनुग्रह ये है मेरे प्रियो, कि जो क्षमता परमेश्वर हमको देता है, ऐसी क्षमता परमेश्वर हमको देता है जिसके हम योग्य ना थे। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। हम जिन कार्य को कर नहीं सकते थे, जो हमारे बस में नहीं था, वो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हमको मिलता है। और लिखा है, परमेश्वर धर्मियों को आशीष देगा। हम धर्मी बनाए गए मसीह यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम सेंत में धर्मी बनाए गए। और परमेश्वर कहता है, मैं धर्मी को आशीष दूंगा। मूसा कहता था, मैं तुच्छ हूं प्रभु जी, मैं बोलने नहीं जानता हूं, अब भी तुझसे बात कर रहा हूं तब भी तुच्छ हूं। पहले तो था ही था, अब भी परमेश्वर मैं अपने आप को तुच्छ समझता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे मुंह के बनाने वाला परमेश्वर, मैंने तुमको बनाया। परमेश्वर कहता, मैं तुझसे बात करूंगा, तुझे सिखाऊंगा, और जो बोलना है तो बोलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद को चुना जो अपने आप में तुच्छ समझता था। परमेश्वर ने गिदोन को चुना जो अपने आप में डरा सहमा हुआ था, अपने आप में तुच्छ था, अपने आप में कंगाल था। कहता, मेरा घराना तो सबसे कंगाल है, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर था। और इस कारण मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा को, इजरायलियों को महान राष्ट्र को बनाने के लिए, महान राष्ट्र को बंधुआई से छुड़ाकर वो कनान देश देने के लिए परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया। एक महान नेता परमेश्वर ने मूसा को बनाया। दाऊद को एक अच्छा महान राजा परमेश्वर ने बनाया। गिदोन को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक सामर्थी योद्धा बनाकर परमेश्वर ने खड़ा किया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। और इसलिए पौलुस प्रेरित भी कहता है कि उसकी अनुग्रह मेरे जीवन में है, और उसका अनुग्रह मेरी निर्बलताओं में मेरे लिए क्या है, सामर्थ है। मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में उन निर्बलताओं के ऊपर विजय पाते हैं। उसके अनुग्रह के द्वारा हर परिस्थितियों से हम बाहर निकल पाते हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। और उसका अनुग्रह हमारे जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है। उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में और क्या करता है। जब हम 2 कुरिन्ती 9 अध्याय उसके 8 में लिखे, परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह में सब प्रकार का अनुग्रह देता है। सुरक्षा भी उसका अनुग्रह है।
मेरे प्रियो, हम इस संसार में और चारों तरफ कई प्रकार के वायरस है, कई प्रकार के रोग के कीटाणु है, कई अशुद्धताएं हैं। जो भोजन खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं, जो हवा ले रहे हैं वो शुद्ध नहीं, परंतु उसका अनुग्रह है जो हमको स्वस्थ रखता है। वो अनुग्रह है जो हमको और बुराई से बचाता है। वो अपने अनुग्रह रूपी ढाल से हमको घेर करके रखा है, और लिखा है सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो मेरे प्रियो। और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वो सब प्रकार का अनुग्रह हमको देने के लिए सामर्थ्य है, और वो अनुग्रह आज हमारे जीवन में है मेरे प्रियो। उसी के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी बनाएगा, और उसका अनुग्रह का कहता है, उसका वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर धर्मी को आशीष को देगा। ये उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी बनाएंगे। उसके अनुग्रह के द्वारा मेरे प्रियो, मूसा एक महान राष्ट्र का एक अगुवा बना। मेरे प्रियो, आज मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने आप को तुच्छ ना जाने, अपने आप को कमतर ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रचा और बनाया, और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे जीवन में दिया, और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सेंत में धर्मी बनाए गए, और उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में उन भलाई को लेकर आती है। और लिखा है वो धर्मी को आशीष देगा, सब प्रकार की आशीष देगा, सब प्रकार की भलाइयों से हमें तृप्त करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन परमेश्वर पिता, आपके उस अलौकिक अनुग्रह को जो आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रदान किया। वह अनुग्रह परमेश्वर आपके लोगों की हर दुर्बलताओं में, हर निर्बलताओं में प्रभु सामर्थ है। आज जितने लोग निराशा हताशा में अपने जीवन को जी रहे पिता, और वो सोच रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदान परमेश्वर आप कहते हैं मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, जो तुम्हारी निर्बलताओं में तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा। खुदावन परमेश्वर, आपने मूसा से कहा मैं तुझे सिखलाऊंगा। ओ पिता, वो अनुग्रह परमेश्वर आपके लोगों को परमेश्वर सिखाता है प्रभु जी। आज पिता अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से प्रभु अपने लोगों को भरे, और जिस मार्ग में उन्हें चलना है प्रभु अगुवाई कीजिए। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वो अपनी तुच्छता की भावनाओं से, कुछ ना कर पाने वाली भावनाओं से, अपनी कमजोरियों से बाहर निकले, क्योंकि उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनके साथ इस बात को जाने। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और एक एक प्रिय जनों को हम ब्लेस करते हैं। एक एक पिता परमेश्वर आपके दासी पिता परमेश्वर, आपके चुनिंदा लोग परमेश्वर, जो कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता अपने जीवन में प्रभु जी निराश है पिता परमेश्वर, आप उन्हें बल को प्रदान कीजिए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, पौलुस भी एक बार प्रभु जी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरा, परंतु आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर प्रकार की आलोचनाओं में, हर प्रकार की तुच्छताओं से प्रभु बाहर निकले पिता, और खुदा जाने परमेश्वर पिता कि आप अपने लोगों के साथ हैं पिता, और आपका अनुग्रह रूपी ढाल से आप अपने लोगों को घेर करके रखे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। हम इस घड़ी एक एक प्रिय भाई बहनों को जो प्रतिदिन इन सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अब परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु आत्मा में बलवंत हो पिता, शरीर में स्वस्थ हो परमेश्वर पिता, और अपने जीवन में पिता परमेश्वर हर भलाइयों से वो तृप्त हो, किसी भी भली वस्तु की उन्हें घटी और कमी ना होने पाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप अपने लोगों का चरवाहा है, और जिनका चरवाहा आप है पिता, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती है। और उस अनुग्रह के द्वारा आपने कहा प्रभु जी, सब प्रकार का अनुग्रह देने वाले परमेश्वर आप हैं, और उस अनुग्रह के द्वारा सब कुछ आपके लोगों के पास बहुत आयत से हो, और किसी भी बात की उन्हें घटी ना होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और एक एक लोग उत्तम स्वास्थ्य से परमेश्वर परिपूर्ण होने पाए। कोई रोग दुख बीमारी प्रभु, कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी आपके लोगों के जीवन का भाग नहीं, हर दुर्बलता कमजोरी यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़े निकले और जाए। हर प्रकार की पिता निराशा हताशा से वह बाहर निकलने पाए, हर चिंताओं से वो मुक्त होने पाए यीशु आपके नाम के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने ऐसा किया।
अगर किसी भी प्रकार के आत्मिक जगत में वो बंधुआई में, आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट जाए रिखंदोरियाबा। और इसी घड़ी प्रभु अंधकार की सारी शक्तियां प्रभु जिनको घेर कर, उनके विचारों को घेर कर रखी है प्रभु, आज हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम के द्वारा। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुना है और प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से अब हम मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।